नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तिकं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा सुधा नमोस्तुते। गिरा अरथो जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न कामहि नारि प्यारि जिमि लोभी के प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागहि मोहि राम। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नयनता सर्वेश्वर सर्वात्मना सर्वत्याज्यमनः सर्वशक्तिमान भगवान मेरे आराध्य रघुनाथ के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति योगेश्वरी राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी करुणेश्वरी मैया नर्मदा के चरणार बिंदों में कोटिशा नमन करते हुए आज माँ नर्मदा के प्राकट्य उत्सव की पावन पुण्य तिथि में हम सभी विराजमान हैं। माँ के आंचल में हम सब बैठे हैं। बड़े भाग्य हैं हमारे सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन साधु संतों का समागम भगवत चर्चा हमारे जीवन में तभी प्राप्त हो पाती है जब अनंत अनंत हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह उनकी कृपा का वरद हस्त होता है। आज हम सभी इस पावन तीर्थ में विराजमान हैं। यह तीर्थ स्थल है। तीर्थ बनाए नहीं जाते हैं, तीर्थ होते नहीं हैं। तीर्थ तो साधना के कारण संत की तपस्या के कारण प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम को उसी स्थल को तीर्थ के रूप में परिणित किया जाता है साधना के कारण तप के कारण। ऐसी पावन भूमि में जहाँ माँ नर्मदा का निर्मल बहता हुआ जल और उन्हीं का प्राकट्य स्वरूप हम सब दर्शन कर रहे हैं। हरि लीलामृत सेवा संस्थान की शाखा श्री कामदवन इमलई जिला डिंडौरी, जहाँ पर परम तपस्वी और माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली बाल योगेश्वरी परम पूज्य साध्वी सर्वेश्वरी जी की पावन सन्निधि में हमारे मध्य में दिगंबर धाम की पावन भूमि से तपोनिष्ठ संत परम पूज्य संत श्री मोहनदास जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन बंदन करते हुए मंडला जहाँ पर सूर्य कुंड है, जहाँ पर स्वयं माँ का बहुत सुंदर दर्शन हम सभी को भक्तों को होता है, ऐसी पावन भूमि से पदार्पण जिनका हुआ परम पूज्य प्रदीप दुबे जी महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। समस्त माँ नर्मदा के भक्तों की हृदय में बैठी हुई प्रतिबिंब मूर्ति को मैं कोटिशा नमन बंदन करती हूँ। भैया हमारे सोवरन जी, मनोहर भैया जी, जिनका लालित्य भी हम सब कृष्ण रूप में दर्शन कर रहे थे। जितने भी बैठे हैं सब मैं कोटि नाम तो नहीं जानती हूँ चूँकि सबके, लेकिन सब वास्तविकता में बहुत सरल है, सहज है। और यहाँ भैया श्री प्रसिद्ध सिंह जी, उनका पूरा परिवार, जितने भी आज बैठे हैं सब भगवान शंकर का स्वरूप एवं माँ भगवती का स्वरूप मातृशक्ति
भारत के होनहार विद्वान सभी को, सभी के हृदय में बैठे हुए परम तत्व को मैं वंदन करती हूँ। आइए 2 मिनट माँ नर्मदा के नाम का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात माँ की जैसी कृपा अनुग्रह होगा उसी प्रकार हम भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम। सभी लोग गाएंगे। मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम, रेवा मैया तुम्हें प्रणाम, रेवा मैया तुम्हें प्रणाम, मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम। एक श्रोता 1000 के बराबर। आप लोग अपने आप को कम मत समझिए, सब बोलेंगे हमारे साथ, आवाज हमारे कानों तक आएगी। मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम, मातु नर बेदे। ताली सेवा करिए दोनों हाथ उठा के। मातु नर बेदे मैं खल की बेटी तुम्हें प्रणाम, मैं खल की दीनों की रोटी तुम्हें प्रणाम, दीनों की रोटी तुम्हें प्रणाम, मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम। बोलिए नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू मैया की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, शब जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सभी माँ नर्मदा की शरण में हैं। माँ नर्मदा को माता ही बोला जाता है। नर्मदा माँ की सन्निधि में रहने वाले, माँ के किनारे रहने वाले मनुष्यों ने कहा कि माँ मुझे माँ जैसी नहीं चाहिए। ये ढोंग मत करना मेरे पास आकर के, ये मत कहना कि मैं माँ जैसी हूँ। मुझे माँ जैसी नहीं चाहिए, मुझे माँ ही चाहिए। इसलिए माँ नर्मदा को माता बोला जाता है कि तू मेरी माँ है। मातु नर बेदे तुम्हें प्रणाम। नर्मदा मैया कोई साधारण नहीं है, और आपसे ज़्यादा नर्मदा माँ की महिमा को कौन जान सकता है, क्योंकि आप सब लोग माँ के किनारे वास करते हैं। ये वृक्ष वल्लरियाँ लता पताएँ हमको जो दिखाई दे रही हैं, ये सब महामुनिंद्र ऋषि मुनि जन हैं। दंडकारण्य वन में जिस समय राम जी भ्रमण कर रहे थे, बहुत सारे ऋषि महात्माओं ने देखा। उनके मन में ऐसा भाव आया कि काश मैं नारी होता तो दिव्य आलिंगन करता। काश, भगवान ने कहा कि चिंता मत करिए, जिस समय में द्वापर में कृष्ण बनकर आऊँगा उस समय आप सबकी जो इच्छा है वह परिपूर्ण करूँगा। तो वही ऋषि महात्मा जन गोपियाँ बन करके आए। नर्मदा किनारे रहने वाले जो वृक्ष हैं, ये सब ऋषि महात्मा हैं। उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि माँ यदि मैं ऋषि महात्मा बनकर के आपके किनारे पर बैठ जाऊंगा ध्यान लगा करके, तो आज नहीं कल नहीं मुझे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा अपने स्थान की ओर। इसलिए माँ मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए, मुझे आप अपने किनारे का वृक्ष बना दीजिए। वृक्ष बन करके रहूँगा तो बहती निर्मल निर्मल धारा, मुझे कोई व्यवधान नहीं होगा आपका दर्शन करने में। उठते बैठते जागते सोते किसी भी समय किसी भी अवस्था में मैं माँ आपके इस तरंगों का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता रहूँगा। वृक्ष मानने की गलती मत कर जाना। माँ नर्मदा कौन है? भगवान शंकर की 2 बेटियों का वर्णन किया, एक मनसा माता और दूसरी माता नर्मदा। लोग कहते हैं हमारे कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन माँ नर्मदा का दर्शन करने से काल सर्प योग से निवृत्ति हो जाती है। अरे जीवन के ऐसे कौन से कष्ट हैं जो माँ की सन्निधि से उनकी मुक्ति ना हो, निवृत्ति ना हो? आप मुझे यह बताइए। माँ तो वह होती है हमारे जीवन का केंद्र बिंदु। देवताओं के ऊपर संकट आया
राजा बलि ने त्रिलोकी को कब्जे में कर रखा तो मैया को चिंता हुई। माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया और पयोव्रत धारण करके देवताओं की जो अथाह त्रिलोकी थी वह बलि से मुक्त करा के बटुक रूप धारण करके उनको सामने दर्शन दिलाने के लिए ओतप्रोत कर दिया। वह माँ साधारण नहीं हो सकती है। हमारे जीवन में जब जब कोई संकट आता है, जब भी कोई परेशानी आती है तो माँ की सन्निधि हम ग्रहण करते हैं। और माँ वह होती है, बेटा जब कमाने जाता है तो पिता कहता है कमा कर लाया, पत्नी कहती है काम बना, लेकिन माँ कहती है बेटा तूने कुछ खाया। वो माँ होती है। भगवान शंकर ध्यान में हैं, राम राम का भजन कर रहे हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा। राम नाम का जो प्रभाव है भगवान शंकर के जीवन में आप देखिए। एकांत में हम जो होते हैं ना, हमारी असलियत वही होती है। एकांत में हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है इस बात का परिचय होता है हमसे, हमको अपने स्वभाव से। भगवान शंकर की स्थिति जो एकांत में है वही सबके बीच है, और जो सबके बीच है वही स्थिति एकांत में है। एकांत में भगवान शंकर राम राम भजते हैं, राम 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 में तल्लीन हो जाते हैं। अरे कोई राम राम बोल दे, भगवान शंकर उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। मानो अपना शिवलोक 5 मिनट में मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे। राम नाम तो कोई उनको सुना दे। भगवान शंकर ऐसे राम कथा के परम रसिया हैं। हनुमान बनकर के आए तो रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के ध्यान में तल्लीन हुए। भगवान महादेव को देखा, सारा शरीर पसीने से भींग गया है, पसीना निकलने लगा, नेत्र खुले और देखा कि पसीने की 17 बूंदें त्रिशूल में आई। त्रिशूल को कैलाश पर्वत पर गाड़ा तो एक सुंदर सी बालिका उत्पन्न हुई उन पसीने की बूंद से, और वह बालिका कोई और नहीं, वह माता नर्मदा है। पिता हमारे महेश्वर ध्यान में हैं, विघ्न पैदा ना हो इसलिए पिता के साथ तपस्या करने लगी, आराधना करने लगी। आराधना करते हुए भगवान शंकर की समाधि टूटी। देखा बाजू में एक सुंदर सी कन्या बैठी है। देवी आप कौन हैं? बताया कि आप मेरे पिता हैं, आप साधना में थे, तपस्या में कोई विघ्न ना हो इसलिए मैं भी आपके साथ तपस्या करने लगी, अर्थात मैं आपकी पुत्री हूँ। भगवान शंकर के साथ 11,000 वर्ष तक माता नर्मदा ने साधना करी। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, आज से जो भी मेरा नाम लेगा मेरी बेटी का नाम शिव किंकरी के नाम से जाना जाएगा। तू माँ है, सब तुम्हें पूजेंगे। अब मैं जाता हूँ, प्रलय काल के समय में सब नष्ट विनष्ट हो जाना है, लेकिन माँ नर्मदा का जल तब भी हमें जीवन प्रदान करेगा, कभी लोप नहीं होगी माँ नर्मदा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के जाने लगे तो मैया रुदन करने लगी, पिताजी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप बताइए जीवन में ऐसी कौन बेटी है जो अपने पिता से दूर होना चाहती है, अपने पिता से विलग होना चाहती है। हर पिता अपनी बेटी को प्रेम देता है, सारे सुख देता है। बेटी से पिता का कोई स्वार्थ नहीं है। एक पुत्र से स्वार्थ हो सकता है कि ये हमारे वंश को बढ़ाएगा, मेरे नाम को रोशन करेगा, इससे हमारा वंश जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बेटी से कैसा स्वार्थ हो सकता है? पढ़ाता है, लिखाता है, मानस मनीषी विदुषी बनाता है और संस्कारों को लेकर के बेटी विदा हो जाती है। कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन बेटी पिता की इज्जत का ख्याल जितना रखती है उतना पुत्र नहीं रखता। श्री राजा जनक ने बेटी जानकी का विवाह राम जी के साथ किया। बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरी बेटी को राम रघुवर मिले हैं। आज अयोध्या का बालक, इस जगत का जगदाधार हमारी बेटी को पति स्वरूप में प्राप्त हुआ। बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जिस समय माता जानकी को राम जी के पीछे पीछे वन के समय चलते देखा तो छाती गदगद हो गई और राजा जनक बोल पड़े, बेटी आज तूने एक कुल का नहीं 2-2 कुलों का उद्धार कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जुग कह सबको। बेटी वृद्धि और समृद्धि दोनों का कारक होती है।
आज घर घर में नर्मदा बचे, हमारे घर में वह पुत्री पौत्री के रूप में है, वह हमारी माँ के रूप में है, वह बंधु भगनियों के रूप में है। पायल की झनकार जिन घरों में नहीं सुनाई देती है वो घर सूने माने जाते हैं। कहा मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, तान निंद्रा की चादर जहां सो गया, राय पापा की तकती रही बेटियां। अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे, कहते कहते सहमती रही बेटियां। इस जमाने ने शर्म हया बेच दी, राह चलती सहकती रही बेटियां। आज गर्भपात होते हैं, कन्या भ्रूण जैसी हत्याएं होती हैं, एक ही कारण है कि दहेज रूपी दानव उन बेटियों को कच्चा निगलने में लगा हुआ है। और फिर दहेज से निजात हम पा भी जाएंगे तो हम देखते हैं कि दरिंदों से हम अपनी बेटी को संरक्षणता कैसे प्रदान कराएंगे। वो बेटियां जो दुर्गा गार्गी मदालसा के पद चिन्हों का अनुकरण कर अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, आज वह 1000 बेटों में 900 बेटियां जन्मती, 800 बेटियां जन्मती। हमारे घर में कलियां नहीं खिलेंगी तो हमारे बेटों को बहुएं कैसे है। आज नर्मदा जयंती मनाने का तात्पर्य है हमारे घर की जो नर्मदा है, जो हमारी जगदम्बा है, हमारे मन मंदिर की मूर्ति है, हमारे घरों की मूर्ति साक्षात हमारी माँ है। यदि वो प्रसन्न होगी तो मंदिर में बैठी हुई मूर्ति नर्मदा माँ की भी प्रसन्न होगी। तो सबसे पहले नर्मदा मैया हमारे घर की प्रसन्न हमारी माँ होवे। हमारे घर के जो देवता है ना वो चेतन देवता हैं, वो जब प्रसन्न होते हैं तो फिर मंदिर की मूर्तियां भी प्रसन्न होती हैं। हमारे घर में मंदिर है, हमारा घर भी मंदिर है। आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं तो 4 सीढ़ियां होती है, मंदिर की होती है ना। पहली मूर्ति पर जो देवता होते हैं वो बहुत बड़े देवता होते हैं। वो कौन से देवता होते हैं? हमारे घर में भी मंदिर है और उस मंदिर की मूर्ति में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में देवता बैठे हैं, वो हैं हमारे दादी बाबा बुजुर्ग। हम उनको प्रणाम करें, सुबह जागें उनको प्रणाम करें, वो आशीर्वाद देंगे, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। दूसरी सीढ़ी के देवता हैं, हमारे घर के मंदिर की दूसरी सीढ़ी पर जो देवता हैं वो हमारे माता पिता हैं, उनको हम वंदन करें। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावन माता, प्रणाम ही तो करते थे। आयुष मांग करें पुर काजा, राम जी आदेश मांग रहे हैं दशरथ जी से, बताइए मुझे क्या करना है, आदेश करिए। अगर आज का बालक अपने पिता से यह कहने लगे पिताजी बताइए मुझे क्या करना है, मेरे लिए आदेश करिए, मैं सत्य कहती हूँ जिस पिता को 60 वर्ष की आयु जीना होगा वह 100 वर्ष की आयु जिएगा, छाती गदगद हो जाएगी। राम जी ने जो किया है हम वो कर सकते हैं, वो कठिन नहीं है। तीसरी सीढ़ी के देवता हैं मंदिरों में, आपने देखा होगा हमारे घर की मंदिर की तीसरी सीढ़ी के देवता कौन है माताओं? पति परमेश्वर। आप प्यार से सुबह उठें तो उनसे बात कर ले। अब प्रणाम करने में शर्म आती है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो प्यार से बोल दें, थोड़ा सा समय कैसा रहेगा हाल चाल पूछ ले बे, घर में शांति रहेगी, कलेश का वातावरण नहीं बनेगा। चौथी सीढ़ी पर देवता होते हैं मंदिरों में, आपने देखे हैं ना। हमारे घर के मंदिर की चौथी सीढ़ी के देवता कौन है? छोटे छोटे सालिक राम जी मंदिरों में देखे, हमारे घर में भी हैं बाल गोपाल, छोटे छोटे अटैया बटैया जो होती हैं वो हमारे घर के देवता हैं। सुबह जागे बादल से भरा हुआ हाथ उनके माथे पर फेर देवें, उनको हृदय से लगाएं, तैयार करवें, कुछ खिला पिला के विद्यालय भेज दे, जब लौट करके आए तो अंक से भर ले, संस्कारों को सुसज्जित करवे उनको, क्योंकि वो तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधों को संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। ये सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, कहा मैं देखती जाती हूँ इबादत होती जाती है। मैया नर्मदा ने कहा प्रभु आप मुझे छोड़ करके बाबा चले जाएंगे, आप पिताजी मुझे छोड़ करके जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे जैसी बेटी हो तो छोड़ करके मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बाणासुर ने माटी के शिवलिंग बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और नर्मदा जल में प्रवाहित कर दिए। भगवान शंकर प्रकट हो गए, मांगिए क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा कि जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं
मैं आपसे मांगता हूं कि सारे पर्वत बन जाएं, पहाड़ बन जाएं, ये शंकर बन जाएं। तो कंकड़ कंकड़ शंकर जिनका प्राण प्राण में गीता है, मानव की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। राम नहीं है सांसों में तो सांसों का घट रीता है। नर पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मन मंदिर भव्य बनाएंगे। मैया नर्मदा के जल में एक एक कंकड़ साक्षात शंकर का स्वरूप माना जाता है। मान्यता यह है कि ब्राह्मण लोग जो शिवलिंग का रुद्राभिषेक कराते हैं, कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो भी प्रसाद होता है वह पाया नहीं जाता है, हम लोगों को नहीं प्रदान किया जाता है। जितने भी शिवलिंग हैं, लेकिन नर्मदा शिवलिंग के ऊपर, नर्मदेश्वरी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा रहता है वह प्रसादी के रूप में बांट दिया जाता है, कोई भी दोष नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह नर्मदेश्वर साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं और सभी शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और जिन्होंने राम नाम तत्व को जाना, वास्तविकता में वह वंदनीय है, क्योंकि ये सारी धराशायी पृथ्वी हम देख रहे हैं, ये भगवान श्री राघवेंद्र से जन्मी है। ब्रह्मा ने कहा अरे विस्तार तो हमने किया, विष्णु ने कहा ये विस्तार तो सृष्टि का ब्रह्मा जी ने किया, रची तो सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने। कहा नहीं नहीं, देखिए जिस चीज को देखने वाले ज्यादा होते हैं प्रमाणी जन, उस बात को सत्य माना जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, देखने वाले बहुत थे, बड़ी लाइन लगी थी। लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना करी है, लेकिन मूल में बात यह है कि जिस समय राम जी रचना कर रहे थे उस समय देखने वाला कोई नहीं था। मेरे राम जी ने सारी सृष्टि बनाई है। कहा सृष्टि बनाई त्रिविध उपाय, संग सहाय न दूजा। भगवान ने जब सारी सृष्टि का विस्तार किया, भवसागर में पड़े जीवात्माओं ने कहा प्रभु ये भवसागर बहुत विशाल है, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। राम जी ने कहा क्या किया जाए बताइए। कहा प्रभु एक काम करिए, इसको नदी बना दीजिए, समुद्र को पार करना मुश्किल है। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। नदी बना दूं? कहा हाँ नदी बना दीजिए, पार हो जाएंगे। बोले बिल्कुल, जिम सागर सरिता में जाए, पार हो सकते हैं। नदी बना दिया। अब नदी भी बड़ी विशाल है। रोने लगे राम जी, कैसे पार करूं बताइए तो जरा। राम जी ने कहा फिर क्या करूं? बोले काम करिए, तालाब बना दीजिए। तालाब बना दिया। फिर रोने लगा, अरे राम जी तालाब भी बड़ा विशाल है, हम नहीं कर सकते पार, क्या किया जाए? बोले कूप बना दीजिए। कुआं, कुआं को तो पार कर सकते हैं। बोले हाँ हाँ मैं प्रयास करूंगा। अब पार करने लगे तो फिर रोने लगा, नहीं कर सकता नाथ। अच्छा एक बात बताइए अब मैं क्या करूं? राम जी को हंसी आई। राम जी बोले एक बात बताओ, बरसात में गाय जब चलती है तो माटी में उसके पैर बन जाते, खुर बोलते हैं गाय के पैर को, खुर बोलते हैं। खुर बना दूं गाय का, उसको तो पार कर सकते हैं। हाँ हाँ बना दीजिए, कर सकते हैं। गोपाल सिंधु अनल सितलाई, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। कहा जो राम नाम को भजता है, यह चरित्र जगावे, हरिपद पावे, तीन परे भव कूपा। उसको मोह माया संसार रूपी कूप में फंसना नहीं पड़ता है, भगवान उससे उड़न कर देते, मुक्त कर देते हैं। राम जी किसी एक के लिए तो आए नहीं हैं, सारी धराशायी बंदहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। जो सूर्य चंद्र और अग्नि का हेतु हैं वह साधारण नहीं है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा, भरद्वाज जी श्रवण कर रहे हैं, राम कवन पूछो प्रभु तो ही, राम जी कौन है? कईयों ने कहा हम तो एक ही राम को जानते हैं, लगता है राम अलग अलग है। जो राजा दशरथ के घर जन्मे वो राम अलग हैं, और कई तो दंडकारण्य वन में दर्शन कर रहे हैं तो शायद वो राम अलग। कबीर पंथी सतनामी कहते हैं मेरा राम सबसे न्यारा और सबसे प्यारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटे घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा,
एक राम है जगते न्यारा। अरे अलग अलग नहीं है, एक ही राम है। बोले वही राम दशरथ का बेटा, और वही राम घटे घट में लेटा। उसी राम का जगत पसारा, वही राम है जगते न्यारा। कोई अलग नहीं है, वह एक है और सब जगह हैं, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। वह आए हैं, किसके लिए आए हैं? बोले भगत भूमि भूसुर सुर विसुर जनहित लागी कृपाल। राम जी किसके लिए आए हैं? कहा भक्तों के लिए आए हैं। भूमि माता पृथ्वी का भार उबारने के लिए आए हैं। देखो आपको एक बात बताऊं, इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, इन सारी प्राकृतिक दर्शन जिसका हम कर रहे हैं, इसका बोझ माता पृथ्वी को नहीं लगता है। ना पहाड़ों का, ना वृक्षों का, कोई बोझ माता पृथ्वी को नहीं लगता। लेकिन एक व्यक्ति कोई पापाचार करता है, जन्म लेकर के भ्रष्टाचार, अत्याचार, उसके बोझ को माता पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। नारायण के पास जाती है गाय का रूप धारण करके, ऐसे ही अधर्म बढ़ता गया मैं रसातल में चली जाऊंगी, प्रार्थना करती है, वेदना व्यक्त करती है। माता भूमि का कष्ट उबारने के लिए भगवान आए। भूषुर अर्थात ब्राह्मणों के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा प्रभु यदि आप लीला को संपन्न करके चले गए स्वधाम, मैंने सुना है कि आप लीला संपन्न करके अपने स्वधाम चले जाते हैं, तो फिर आपके लीला प्रतिपाद्य विषय का क्या होगा? भगवान ने कहा कि पहले तो मैं क्षीर सागर चला जाता था, बैकुंठ चला जाता था, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म मर्वणि स्वामी काष्ठा मधुनोपेता धर्म कम शरणम गता। तो धर्म किसकी शरण में गया होगा प्रभु आप बताइए, धर्म क्या है? कहा धृत्या अया धार्यते, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। अब यदि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान भूमि का भार उबारने के लिए आए। भगत भूमि भूषुर ब्राह्मणों की रक्षार्थ हेतु, सुरभि मैया गौ की रक्षा के लिए, जनहित लागी कृपाल देवताओं के कष्ट की निवृत्ति के लिए। अर्थात राम जी के लिए नहीं आए हैं, राम जन्म जग मंगल हेतु भगवान सब के लिए आए हैं। और माता कैकेयी को राम जी को राम बनाने में बड़ा ही कठिन तप करना पड़ा। आज अपनी बेटियों का नाम कोई कौशल्या रखता है, कोई सुमित्रा रखता है, सब रखते हैं, लेकिन कैकेयी रखना पसंद नहीं करता है। एक माता कैकेयी ऐसी थी जिन्होंने अपयश अपने माथे पर स्वीकार किया। कैकेयी मां नहीं चाहती थी मेरा राम अवध की चार दीवारी का राम रहे, चाहती थी मेरा राम विश्व का राम बने। इसलिए आज कोई भी कैकेयी का नाम नहीं रखना चाहता है। जितना अपयश मां कैकेयी ने, जितना त्याग मां कैकेयी ने सहन किया, उतना किसी ने नहीं किया। मां कैकेयी राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। और इतना ही नहीं, आप बताइए जिसके जीवन में बालक कह रहा हो तू मेरी मां नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जननी तू जननी भई, तूने सरयू का पानी पिया होता, यदि रघुवंश की रोटी खाई, मेरे राम को वन भेजने वाली तू मेरी माँ नहीं हो सकती। आज से तू मेरी माँ नहीं है, मैं तेरा बालक नहीं हूँ। तेरी जिह्वा क्यों नहीं गिर गई, कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मेरी माँ तो वह अमृत गंगा के समान कौशल्या है, उस गंगा में जाकर मैं अपने पापों को धुलना चाहता हूँ। तू मेरी माँ नहीं है, भरतलाल कह रहे। लेकिन आज अयोध्या में 14 वर्ष के बाद यदि कुछ बदलते देखा राम जी ने, तो एक ही चीज बदली थी। कुछ नहीं बदला था, वही रज है, वही अयोध्या है, वही सरयू है। लेकिन जब राम जी आए तो महलों में देखा कि रक्त के धब्बे बने हुए हैं। कौशल्या मैया से बोले राम जी, माँ मैं क्या देख रहा हूँ, चारों दिशाओं में देखिए ना, दीवारों पर रक्त के धब्बे बने हैं, ये परिवर्तन। कौशल्या मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। राम तुम पूछना चाहते हो ना
कैकेयी का त्याग जानना चाहते हो ना? अरे दासी के समान जिसने 14 वर्ष जीवन व्यतीत कर दिया। राम जब सुध आती थी राम तुम्हारी, तो कैकेयी माँ राम राम चिल्लाते हुए अपने माथे को दीवार से ठोक देती थी। रक्त के धब्बे बन गई है। अपने वस्त्र किसी से माँ कैकेयी ने धुलवाए नहीं, निरंतर राम राम भजन करती रहती। और जब राम जी आए तो सबसे पहले कौशल्या मैया से नहीं मिले, आज कैकेयी माँ से मिलते हैं, क्योंकि यदि माँ तुम ना होती तो कौन जानता मुझे। माँ कैकेयी चाहती थी मेरा राम सवरी निषाद का राम बने, केवट भिलनी का राम रहे, मेरा राम जटायु का राम बने। इसलिए माँ ने अपयश स्वीकार किया, क्योंकि राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की रही दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों या पन्नों का। राम नहीं मिलते ईंटों के घारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं घायल पड़ी अहिल्या को। राम में मर्यादा के जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे वेरों में। राम मिले सबरी के झूठे वेरों में। हमने जीवन व्यतीत किया, लेकिन जीवन मिला क्यों है? आप विचार करिए। इस साधन का धाम है इसलिए मिला है, या इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती इसलिए मिला है? आखिर ये मानव 84 लाख योनियों के बाद देह क्यों मिला? देखिए, एक कौवा बैठा रहता है, उसको आप इशारे से ऐसा करेंगे कंकड़ मारने की चेष्टा भाग जाएगा। है तनित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मानव मनुष्य ज्ञान का था भंडार है, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 3 हेतु मनुष्य के पास हो तो उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए संसार ही स्वर्ग है। नीति शास्त्र में लिखा है, यश पुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी विविचेय संतुष्टः तत्स्वर्गे ये वही। पहला, यश पुत्रा वशीभूता, बालक पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हों, जो माता पिता कहें ब्रह्म वाक्य में समझ करके करे। ऐसे संतान को, ऐसे पुत्र को हम यश पुत्रा वशीभूता कहते हैं। दूसरा, भार्या छंदानुगामिनी, पत्नी पति के अनुकूल कार्य करने वाली हो। पति विपरीत मार्ग पर जा रहा हो, उसे उत्तम सलाह दे, ऐसी पत्नी को, नारी को भार्या छंदानुगामिनी कहा जाता है। तीसरा, विविचेयस्य संतुष्टः, जैसे अपने धर्म में संतुष्टि है तो धर्म शास्त्र कहता है तत्स्वर्ग है, भी उसके लिए संसार ही स्वर्ग के समान है। और देवता लोग स्वर्ग के सुख को भोगते हैं, उसी सुख को व्यक्ति इस धराधाम पर जीवित रहते अब भोग सकता है। और मैं तो कहती हूँ, जिसके जीवन में सत्य का आचरण है, सत्य का संभाषण है, उसको मरने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। वह भले ही कलयुग में जीवन जी रहा है, लेकिन उसके लिए यह कलयुग भी सतयुग के समान है, क्योंकि राम जी को किसने देखा है? सत्य स्वरूप ही राम जी का है। लेकिन हम बात बात में झूठ बोलते हैं। कहा, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। एक बात बताइए, झूठ आपको बचा सकता है तो क्या सत्य इतना गया गुजरा है कि आपको बचा नहीं सकता? बात बात में झूठ, सहजता में झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? अब मोबाइल चल गया है तो ये झूठ बोलने में हमारी मदद कर देता है। आदमी 1 किलोमीटर दूर होगा, फोन करेंगे, बोलेगा बस बस आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए, दरवाजे पे खड़ा हूँ, झूठ बोलता है। एक बार कबीरदास जी महाराज जुलाई का काम करते बैठे, चोर के पीछे पुलिस लगी थी और भागते भागते आया, कबीरदास जी महाराज से बोला, प्रभु बचा लीजिए, एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कबीरदास जी ने कहा, रुई का ढेर लगा था सामने, इसमें छुप जाओ जा करके। छुप गया। पुलिस वाले आए, कहा कि चोर को देखा है बाबा? कबीरदास जी बोले, हाँ देखा है। कहाँ है? बोले रुई के ढेर में छुपा है। चोर को बड़ा गुस्सा आया, ए बाबा तो अच्छे हैं, अभी बता दिया था कि छुप जाओ, छुप गया तो अब इन्होंने पकड़वा दिया हमको, अब पकड़ा गया, अब नहीं बचूंगा लगता है। लंबी लंबी सांसें ले, पसीना पसीना हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने 2-4 डंडे लगाए रुई के ढेर में, रुई उड़ने लगी। चिल्लाते हुए बोले कबीरदास जी से, ए बाबा झूठ बोलते हो, चोर भला रुई में छुप सकता है क्या?
थोड़ी देर बाद में पुलिस चली गई और चोर निकल के आया, लंबी सी सांस लेकर के बोला, बाबा आज तो फंसवा दिया था, मारा जाता आज तो पक्का। क्या जरूरत थी सत्य बताने की कि मैं इसमें छुपा हूं? कबीरदास जी ने कहा, एक बात बताओ, मैंने सत्य बोला तब भी तुम बच गए ना? बोले हाँ। मैं झूठ बोलता तब भी तुम बचते ना? बोले हाँ। तो फिर क्या आवश्यकता कि मैं झूठ बोलूं? जब सत्य तुम्हें बचा सकता है तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? और झूठ तुम्हें बचा सकता है तो क्या सत्य इतना गया गुजरा है जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। असत्याद पराये धर्मो नहीं, असत्य समपातक पुंजा। इसलिए भगवान का जो सत्य स्वरूप है वो जीवन में, क्रिया में, आचरण में सत्य है। तो हम कलयुग में जीवन बिताते समय भी सतयुग में ही जीवन जी रहे हैं, ये यथार्थ चिंतन में सत्य है। आप लोगों ने प्रसाद पाया है अभी? भंडारा शुरू हो? तो हम सभी भंडारे के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं ना आप लोग? और देखो, अब सत्संग तो ऐसा है, सत्संग का समय जो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। समय की कीमत तब मालूम पड़ती है जब हम यात्रा में हो रहे होते हैं। ट्रेन आने वाली है, अब हम प्रतीक्षारत हैं, और ट्रेन लेट हो गई हमारी, तो फिर प्रतीक्षा बढ़ती। इंतजारी, 4 नियम इंतजारी यात्रा के। फिर नहीं आई तो बेकरारी, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और आ गई तो फौजदारी, लड़ाई झगड़ा, हमारी सीट कहाँ है, और फिर मिल गई सीट तो जमींदारी, बस फिर अब हम उस पर लेटे लेटे। घन भगवान की। तो सत्संग में सोने के समान समय की कीमत होती है। देखो, 3 घंटे की एक फिल्म होती है ना, और 1.5 घंटे बाद एक इंटरवल होता है, उसमें भी उब जाते हैं 3 घंटे, कब निकलेंगे ऐसा लगता है ना। और सत्संग में 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, और कोई चिंता भी नहीं होती, कोई दुख भी नहीं होता है। ए मन बड़ा लेकिन छलिया है, कबीर मन यह लालची, समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी, खावन को होशियार। काहे भजन करने के लिए बोल दिया जाए तो इसको नींद आने लगती है। एक सज्जन कह रहे थे, दीदी हमें नींद बहुत आती है, माला लेते हैं कि नींद आ जाती है। हमने कहा, जब नोटों की गड्डियां गिनते हो तो आती है क्या? बोले नहीं नहीं, तब तो भाग जाती है। एक सज्जन तो अपने जब तक तकिए के नीचे 2-4 ना रखे गड्डियां, तो नींद ही नहीं आती थी उनको, भाग जाती है। बोले भजन करे को आलसी, खावन को होशियार। मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले खोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। अंदर बाहर एक समान जो रहे, ये भगवान की बड़ी कृपा, अत्यंत कृपा होती है, तब जाकर के हमें प्राप्त हो पाता है। और इस मन के भरोसे मत रहना, ये मन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे ना रहना। एक पल में ज्ञानी, पल में वैरागी, पल भर में योगी, पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी उस मन के भरोसे न रहना। चंचलम ही मना कृष्णा, गीता में कहा गया है कि इस मन को मैं एकाग्र कैसे करूं प्रभु, आप मुझे बताइए। मेरा मन आप में रमने लग जाए, आपकी भजन संकीर्तन करने लग जाए, इसलिए मन को एकाग्र करने का कोई सूत्र बता दीजिए। तो श्वास श्वास पर हम भगवान के नाम का स्मरण करें, मन हमारा एकाग्र हो जाएगा। एक एक श्वास रंध पर। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की
श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, किंचित ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। आज बहुत ही आनंद का दिन रहा हमारे सबके लिए, क्योंकि माँ नर्मदा की पावन सन्निधि में हम सभी को सत्संग सुलभ में प्राप्त हो गया। संत दरस से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं, तो साधु संत महात्माओं का दर्शन हमने किया, जो कि चलता प्रथा तीर्थ जिनको कहा जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ऐसे साधु संत महात्मा महापुरुषों का हम सभी को आज दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, और इसी भांति हमारे जीवन में सत्कर्म बना रहे। भगवान का गुणानुवाद वाणी जिह्वा से, कर्ण रंध्रों में उनके नाम का संकीर्तन हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता रहे। यही मैं मंगल कामना माँ नर्मदा से करूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। मैं वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करती हूँ पूज्य महाराज श्री के चरणों में। जो भी वाणी त्रुटि व्यवहार में रही हो हमारे, वो अपनी छोटी बालिका मान करके क्षमा करेंगे, और आगे की सूचना जो भी रहेगी वो आपको मनोहर भैया देंगे। जय तो ये नर्मदा का तीर्थ स्थल है, और यहाँ बाल योगेश्वरी पूज्य साध्वी सर्वेश्वरी जी की तपस्या का यह फल हम सभी को देखने को मिल रहा है कि आज हम सभी एकता के सूत्र में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है। कलयुग में संगठन में शक्ति बताई जाती है, संगे शक्ति कलयुगे। एकता के सूत्र में हम रहेंगे, हमारी शक्ति अनंत गुना हमको दिखाई पड़ेगी। तो यज्ञ का आयोजन अब जब हमारे पूज्य महाराज जी समय अनुकूल बतावें, आदेश करवें, जब ठाकुर साहब सब भक्तों की अनुमति लेकर के, जब माँ नर्मदा की कृपा उनकी प्रेरणा होगी, इसी स्थल पर आपको श्री नर्मदा महापुराण और श्री रुद्र महायज्ञ का बहुत सुंदर भव्य दिव्य दर्शन कराया जाएगा। और आप सभी लोग फिर बड़े अपने साथ में स्नेही जन इष्ट मित्रों को लेकर पुनः पधारेंगे और भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन करेंगे। तो बोलिए नर्मदा मैया की। तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको ना चाहिए इस दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको कहाँ जाकर सुनूं अनहद, कहाँ जाकर सुनूं अनहद, तेरी छनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा
दार काफी है। जगत के झूठे नातों ने बिछाया जाल माया का, जगत के झूठे नातों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। एक बार ये चिंतन जरूर करते रहिएगा। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरी चनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, रेवा मैया की, श्री राघवेंद्र सरकार की। धर्म की दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बांधिए, तेज बोलिए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में वेश्म का, गौ माता की गौ हत्या, अखंड भारत की भारत माता की, सर्वेश्वरी गौ मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप कोई माता सुनाना चाहती है तो भजन सुना सकते हो अपनी भाषा। जय हो, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। नर्मदे हर जीवन भर, जय जय सीताराम।